आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स के प्रकार के बारे में देखते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अ कंपनी हैज द ऑप्शन टू इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एक कंपनी के पास अलग अलग तरह के प्रेफरेंस शेयर्स बाजार में इशू करने के ऑप्शंस होते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अ कंपनी कैन इशू। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक कंपनी किस किस तरह का अलग अलग प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। The preference shares which can be converted into equity share after a specified period of time are known as convertible preference share. Otherwise, it is known as non-convertible preference share. अब देखिए कुछ preference shares ऐसे होते हैं जो कि कुछ समय बाद एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। और जो कन्वर्ट नहीं होता है उसको हम लोग नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। Cumulative and non-cumulative preference share. In cumulative preference share, the unpaid dividends are accumulated and carried forward for payment in future years. On the other hand, in non-cumulative preference share, the dividend is not accumulated if it is not paid out of the current year's profit. अब देखिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। मान लीजिए आपका कुछ डिविडेंड हुआ जो कि आपको इस साल नहीं मिला, तो वो आपको नेक्स्ट ईयर मिल सकता है, आने वाले सालों में मिल सकता है। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में अगर आपको इस साल का प्रॉफिट डिविडेंड नहीं मिला तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अब ये क्या होता है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैव अ राइट टू शेयर द प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिवाइडेड एट अ dividend at a pre-decided rate to the equity share. The non-participating preference shares do not enjoy such a right. अब देखिए जो participating preference shares होते हैं इनके पास right होता है कि इनको जो profit हो रहा है after payment of dividend जो कि pre-decided है उसमें भी इनको हिस्सा मिलता है। और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता है इनको कोई ऐसा राइट्स नहीं है, डिविडेंड पेमेंट के बाद जो प्रॉफिट है उस पर उन लोगों को हिस्सा नहीं मिलता है। Redeemable and irredeemable preference share. Preference shares having a fixed date of maturity are called redeemable preference share. Here the company undertakes to return the amount of the preference shareholders immediately after the expiry of a fixed period. Where the amount of preference share is refunded only at the time of liquidation are known as irredeemable preference shares. आप देखिए तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या हुआ, वो प्रेफरेंस शेयर जो कि एक फिक्स डेट ऑफ मैच्योरिटी पे ही पैसा आपको रिटर्न किया जाएगा। कहने का मतलब अगर आप प्रेफरेंस शेयर लिए और रहा कि 3 साल बाद आपको इसका पैसा मिल जाएगा, तो ये हो गया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो जैसे ही मैच्योरिटी हो जाता है, एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड, जो कंपनी है उसको पैसा रिटर्न करना होगा प्रेफरेंस शेयर का। किसको रिटर्न करेगा कंपनी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब मान लीजिए कोई ऐसा प्रेफरेंस शेयर है वो तभी रिफंड होगा जब कंपनी बंद होने वाला है, लिक्विडेट होने वाला है, तो उसको इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोला जाएगा।